हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं मोटोरोला के मोटोपैड 70 प्रो का। मोटोपैड 70 प्रो एक 13 इंच के डिस्प्ले के साथ आने वाला बड़ा सा नोट टेकिंग टैबलेट है जो लिनोवो के आइडिया टैब प्रो जेन 2 का रीब्रांडेड वर्जन है। लेकिन मोटोरोला का ये टैबलेट अलग वेरिएंट्स में आता है, जिस वजह से आपको अलग प्राइस पॉइंट्स पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस टैबलेट के हाईलाइटेड फीचर्स की अगर हम बात करें तो 13 इंच के हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले के साथ स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 प्रोसेसर और 10,200 mAh की बैटरी सिर्फ 6.2 मिलीमीटर की पतली डिजाइन में मिल जाती है। मेरे पास लिनोवो का आइडिया टैब प्रो जेन 2 भी है, तो हम इस टैबलेट को लिनोवो के टैबलेट के साथ कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों टैबलेट्स में कोई डिफरेंस है भी या नहीं। लेकिन सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इस टैबलेट का बॉक्स कैसा है और इसमें हमें टैबलेट के साथ क्या मिलता है। ये रहा मोटोपैड 70 प्रो का बॉक्स। बॉक्स के सामने की तरफ मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ मॉडल का नाम लिखा है। बॉक्स के टॉप और बॉटम एज पर मोटोपैड 70 प्रो लिखा है। लेफ्ट साइड पर आइकॉन्स के जरिए कुछ फीचर्स को हाईलाइट किया गया है और राइट साइड पर मोटोरोला ब्रांड का नाम लिखा है। पीछे की तरफ आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ प्राइसिंग और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स दिख जाएंगी। ये टैबलेट मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था और इसकी मुझे ओपन बॉक्स डिलीवरी मिली थी। डिलीवरी पर्सन ने बॉक्स पर लगे सील्स को कट करके टैबलेट की कंडीशन चेक करवाई और ओटीपी देकर डिलीवरी कंफर्मेशन हुआ। टैबलेट के अलावा बॉक्स के लेफ्ट कंपार्टमेंट में स्टाइलस के साथ उसकी एक एक्स्ट्रा टिप, यूजर गाइड, सेफ्टी और वारंटी गाइड और एक इजेक्टर पिन भी दी है। और राइट वाले कंपार्टमेंट में 68 वॉट के USB-C चार्जर के साथ एक USB-C केबल भी दी है। इस टैबलेट का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस लिनोवो जैसा ही है और काफी कंप्लीट है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट को मैंने फ्लिपकार्ट गोट सेल में लॉन्च होते ही खरीद लिया था। तब इसकी सेलिंग प्राइस थी 36,999 रुपए और सभी डिस्काउंट्स और फीस के बाद इसके लिए मुझे 32,906 रुपए देने पड़े। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सामने की तरफ 13 इंच के डिस्प्ले के साथ फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया है। लेफ्ट एज पर 3 पिन कनेक्टर है ऑफिशियल एक्सेसरी अटैच करने के लिए। राइट एज पर वॉल्यूम बटन्स के साथ 2 माइक्रोफोन्स और स्टाइलस अटैच करने की जगह है। टॉप एज पर पावर बटन के साथ 2 स्पीकर ग्रिल्स और माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करने की जगह आपको दिख जाएगी। और बॉटम एज पर दूसरे 2 स्पीकर्स के साथ इसका USB-C पोर्ट है। पीछे की तरफ आपको सेंटर में मोटोरोला लोगो दिख जाएगा और टॉप राइट कॉर्नर में रियर कैमरा के साथ एक LED फ्लैश दिया है। इस टैबलेट का सिर्फ कलर ही अलग है, बाकी डिजाइन और डायमेंशंस तो लिनोवो के टैबलेट जैसे एग्जैक्ट सेम है। और लिनोवो के लिए खरीदा हुआ कवर इस टैबलेट पर भी परफेक्टली फिट हो जाता है। सभी पोर्ट्स और बटन्स के कटआउट्स परफेक्टली अलाइन हो रहे हैं। स्टाइलस रखने के लिए इस कवर में इंटीग्रेटेड स्लॉट भी दिया है। फ्लिप कवर है तो 360 डिग्री प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और स्टैंड और राइटिंग मोड में रखकर इस्तेमाल करने का ऑप्शन भी। ये कवर हाई क्वालिटी मटेरियल से बना है और ये प्रीमियम दिखने के साथ साथ प्रीमियम है भी। Amazon पर इसकी प्राइस 799 रुपए है और इस प्राइस पर ये 100% वर्थ इट है। इस टैबलेट के लिए मैंने रोबस्टियन का टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन गार्ड भी खरीदा है और ये स्क्रीन गार्ड लिनोवो आइडिया टैब प्रो जेन 2 वाला ही है। ये मैंने Amazon से 499 रुपए में ऑर्डर किया था। इस मोटोपैड 70 प्रो के डिस्प्ले की साइज, एस्पेक्ट रेशियो और फ्रंट कैमरा प्लेसमेंट सब लिनोवो आइडिया टैब प्रो जेन 2 से मिलता है और इसीलिए इनके स्क्रीन गार्ड्स भी एक दूसरे के साथ क्रॉस कंपैटिबल हैं। रोबस्टियन के स्क्रीन गार्ड्स मैं इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि ये थिन और लाइट होने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग और स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होते हैं। और टेम्पर्ड ग्लास के स्क्रीन गार्ड से आपके डिस्प्ले को स्क्रैच रेजिस्टेंस के साथ साथ अच्छा खासा शैटर प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। मोटोपैड 70 प्रो के डिस्प्ले पर टेम्पर्ड ग्लास का प्रोटेक्शन होने की जानकारी मुझे इनकी वेबसाइट पर नहीं दिखी, इसलिए आपको इस टैबलेट के डिस्प्ले पर स्क्रीन गार्ड तो लगाना ही चाहिए। HP का 350 कीबोर्ड और 240 माउस मैंने मोटोपैड 70 प्रो के साथ ट्राई करके देखे और ये दोनों ही इस टैबलेट के साथ 100% कंपैटिबल हैं। HP 350 कीबोर्ड को मोटोपैड 70 प्रो से कनेक्ट करने के लिए आपको इस पर दिए ब्लूटूथ वाले बटन को तब तक होल्ड करना है जब तक इसका LED लाइट स्लोली ब्लिंक ना करने लगे। इसके बाद टैबलेट की ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको ये कीबोर्ड दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद डिस्प्ले पर एक 6 डिजिट कोड आएगा जिसे कीबोर्ड में डालकर एंटर दबाने पर पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगी। माउस को पेयर करने की प्रोसेस थोड़ी अलग है। इसमें ब्लूटूथ का पेयरिंग बटन नहीं आता, तो आपको इसके लेफ्ट और राइट क्लिक दोनों बटन्स को एक साथ 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। इसके बाद माउस पर दिया हुआ LED लाइट भी स्लोली ब्लिंक करने लगेगा और माउस भी आपको टैबलेट की ब्लूटूथ सेटिंग्स में नजर आएगा। फिर आपको माउस के नाम को सिलेक्ट करके पेयरिंग कंफर्मेशन देना है और माउस भी आपके टैबलेट के साथ पेयर हो जाएगा। HP के ये दोनों कीबोर्ड और माउस प्रीमियम डिजाइन और अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। कीबोर्ड में ऑन ऑफ स्विच के साथ स्मूथ की स्ट्रोक्स और 3 डिवाइसेस का सपोर्ट है और माउस भी परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ आता है, लेकिन डिवाइस कनेक्शन आपको इसमें एक ही मिलेगा। क्वालिटी और फीचर्स के हिसाब से इन दोनों की प्राइस भी काफी रीजनेबल है। कीबोर्ड 2000 से कम में और माउस आपको 1000 से कम में Amazon पर मिल जाएगा। अगर आपको बजट फ्रेंडली माउस और कीबोर्ड चाहिए तो पोर्ट्रॉनिक्स का बबल मल्टीमीडिया
मीडिया कीबोर्ड और टोड 4 माउस भी अच्छे ऑप्शंस हैं और ये दोनों आपको 1500 से कम में ही मिल जाएंगे। HP जैसे प्रीमियम मटेरियल्स और डिजाइन आपको पोर्ट्रॉनिक्स में ना मिले, लेकिन फंक्शनैलिटी पूरी HP वाली ही मिलेगी। इस वीडियो में दिखाई सभी एक्सेसरीज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। मोटोपैड में भी लिनोवो की तरह स्नैपड्रैगन का 8S Gen 4 प्रोसेसर और उसके साथ 8GB रैम का कॉम्बिनेशन है। Geekbench स्कोर भी दोनों का सेम ही आता है और BGMI में मैक्स ग्राफिक्स सेटिंग भी एक जैसी है, अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट की। तो जो बातें मैंने Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 के लिए बोली थी वो मोटोपैड के लिए भी सही है। मिड रेंज प्राइसिंग के हिसाब से इसमें आपको बेस्ट अवेलेबल प्रोसेसर मिल जाता है और इस वजह से ये टैबलेट काफी फ्यूचर प्रूफ है। Lenovo जैसा ही 13 इंच का 3.5K रेजोल्यूशन और 144 हर्ट्ज पर चलने वाला डिस्प्ले इसमें भी आपको मिल जाता है। पिक्चर क्वालिटी शार्प है और कलर्स काफी एक्यूरेट हैं। हाई ब्राइटनेस मोड में यह डिस्प्ले 800 निट्स तक भी चला जाता है और इसकी ब्राइटनेस इंडोर्स के साथ साथ आउटडोर्स इस्तेमाल करने के लिए भी काफी है। डिस्प्ले के साथ साथ ऑडियो क्वालिटी भी दोनों की सेम ही है। ये ऑडियो कंपैरिजन सुनकर आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा। फीचर्स भी आपको इसमें सारे मिल रहे हैं। मल्टीटास्किंग के लिए स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडोज के साथ डेक्स मोड का सपोर्ट है और इसे आप एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर्कल टू सर्च के साथ AI के भी फीचर्स हैं। एंड्रॉइड 16 प्री इंस्टॉल्ड आता है और एंड्रॉइड 18 तक आपको इसमें सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। Lenovo के टैबलेट में 256GB की बेस स्टोरेज है, लेकिन इसमें सिर्फ 128GB है, इसीलिए ये टैबलेट थोड़ा सस्ता भी है। वैसे माइक्रो SD कार्ड से स्टोरेज को एक्सपांड करने का ऑप्शन आपको दोनों में ही मिल जाता है। एक्टिव स्टाइलस का इस टैबलेट में पूरा सपोर्ट है और आपको इसके बॉक्स में ही मोटोरोला का स्टाइलस पेन मिल जाएगा। टैबलेट का कलर जरूर Lenovo से अलग है, लेकिन स्टाइलस बिल्कुल वही है, बस इस पर Lenovo की जगह मोटोरोला लिखा है। पाम रिजेक्शन इसमें परफेक्टली काम करता है। प्रेशर सेंसिटिविटी का भी सपोर्ट है और स्टाइलसेस भी इन दोनों टैबलेट्स के क्रॉस कंपैटिबल हैं। तो आप Lenovo के साथ मोटोरोला का और मोटोरोला के साथ Lenovo का स्टाइलस पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटोपैड 70 Pro का डिटेल नोट टेकिंग रिव्यू जल्द ही चैनल पर आने वाला है। उस वीडियो में हम स्टाइलस फीचर्स के बारे में काफी डिटेल में बात करेंगे, तो अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कैमरास की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में वीडियो कॉल्स करने के लिए परफेक्ट है, और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और LED फ्लैश की मदद से डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली स्कैन हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो इससे ओकेजनल फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। 10,200 mAh की बैटरी आपको इस टैबलेट में मिल जाती है और बॉक्स में 68 वाट का चार्जर दिया है, लेकिन चार्जिंग टाइम लगभग 2 घंटे का ही है। Lenovo के बॉक्स में 45 वाट का चार्जर मिलता है और मोटोरोला के साथ 68 वाट का। फिर भी दोनों की चार्जिंग स्पीड और चार्जिंग टाइम सेम ही है और मिक्स्ड यूज पर यह टैबलेट भी 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से दे देता है। मोटोपैड 70 Pro और Lenovo के IdeaTab Pro Gen 2 इन दोनों टैबलेट्स में मुझे काफी माइनर से फर्क नजर आए। एक तो इनमें कलर ऑप्शंस अलग है, दूसरा ये कि मोटोरोला के बॉक्स में 68 वाट का चार्जर मिल रहा है और तीसरा है इंटरनल स्टोरेज। मोटोरोला के बेस वेरिएंट में सिर्फ 128GB की स्टोरेज है, वही Lenovo के बेस वेरिएंट में 256GB की। लेकिन स्टोरेज के हिसाब से इनकी प्राइस में भी थोड़ा डिफरेंस है, तो आप इन दोनों में से चाहे कोई भी टैबलेट खरीदे, आपका एक्सपीरियंस सिमिलर ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। तो ये थी अनबॉक्सिंग और एक डिटेल्ड रिव्यू मोटोपैड 70 Pro का। अगर आप इस टैबलेट में इंटरेस्टेड है तो ये आपको वीडियो के साथ टैग किए हुए प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में दिखाए सभी एक्सेसरीज की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। मोटोपैड 70 Pro का नोट टेकिंग वीडियो जल्द ही चैनल पर आने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।